पुरानी हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में आरव नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसे नई नई जगहों के बारे में जानना और रहस्यमयी बातें सुनना बहुत पसंद था। गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आरव की दादी हमेशा उसे समझाती थीं, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना, वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन आरव के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, आखिर उस हवेली में ऐसा क्या था। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आरव अपने दोस्त कबीर के साथ खेतों से घर लौट रहा था। तभी दोनों को हवेली की तरफ से हल्की रोशनी दिखाई दी। कबीर घबरा कर बोला, आरव, चल ले यहां से, हवेली तो सालों से बंद है, फिर अंदर रोशनी कैसे। आरव भी डर गया, लेकिन उसके मन में उस रहस्य को जानने की इच्छा और बढ़ गई। दोनों धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचे। मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। थक थक ठा। कबीर ने आरव का हाथ पकड़ लिया और कहा, चल वापस चलते हैं। तभी अंदर से एक धीमी आवाज आई, कोई है। दोनों कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों के पास उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर बड़ा सा ताला लगा था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो। दोनों डरकर पीछे मुड़े। वहां गांव के बूढ़े गोविंद काका खड़े थे। आरव ने हैरानी से पूछा, काका, आप यहां क्या कर रहे हैं। गोविंद काका कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मैं इस हवेली की देखभाल करता हूं, लेकिन गांव वालों को इसके बारे में नहीं बताया। आरव ने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि यहां भूत है। गोविंद काका हल्का सा मुस्कुराए और बोले, भूत नहीं, एक पुराना रहस्य है। उन्होंने संदूक खोला। संदूक के अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। गोविंद काका ने डायरी उठाकर आरव को देते हुए कहा, बहुत साल पहले इस हवेली का मालिक इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत नेक इंसान था। उसने अपनी सारी जमीन गांव के गरीब किसानों के नाम कर दी थी। उसके मरने के बाद उसके कुछ रिश्तेदारों ने ये कागज छिपा दिए ताकि जमीन पर अपना अधिकार कर सकें। आरव हैरान होकर बोला, तो ये कागज आज भी यहां हैं। गोविंद काका ने सिर हिलाया और कहा, हां, मैं कई सालों से सही समय का इंतजार कर रहा था। अगले दिन आरव ने अपने शिक्षक को पूरी बात बताई। शिक्षक ने गांव के बड़े लोगों के साथ मिलकर उन पुराने कागजों की जांच करवाई। कुछ ही दिनों में सच्चाई सबके सामने आ गई। हवेली के मालिक ने सचमुच अपनी जमीन गांव के गरीब किसानों के नाम की थी। कई परिवारों को उनकी जमीन वापस मिल गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। आरव की दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, कभी कभी जिस चीज से हमें डर लगता है उसके पीछे कोई सच्चाई छिपी होती है, लेकिन उस सच्चाई को सामने लाने के लिए हिम्मत के साथ समझदारी भी जरूरी होती है। आरव मुस्कुराया। उस रात गांव में पहली बार हवेली की खिड़की से कोई रहस्यमयी रोशनी नहीं दिखाई दी। हवेली अब भी पुरानी थी, उसकी दीवारें अब भी जर्जर थीं, लेकिन उसका रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सीख, डर के पीछे छिपी सच्चाई को समझने के लिए हिम्मत, धैर्य और सही सोच जरूरी है।